स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप लोग। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, आप देख चुके होंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा आज। इस वीडियो में मैं थर्मोडायनेमिक्स को टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, तो जब भी आप नेक्स्ट वीडियो को देखो तो पिछली वीडियो जरूर कंप्लीट कर लिया करो। आज की वीडियो में जैसे टॉपिक है, तो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। बहुत सारे थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं, देयर आर सो मेनी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। तो हम जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे, वन बाय वन करके सारे टॉपिक पे हम आएंगे, राइट। तो सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे बहुत सारे होते हैं, सबसे पहले जो पढ़ा रहा हूं प्रोसेस का नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जब आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, बताओ समझाओ, तो आप उसको ये बोलना कि सबसे पहली बात, आइसो का मतलब होता है एक जैसा, अब बैरिक से मतलब प्रेशर। तो उसको ये समझाना कि वैसा प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट है, वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट रहे, उसे कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो वॉल्यूम होता है और जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, बट वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है। प्रेशर चेंज नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो बोलोगे सर जो चीजें वेरिएबल होती हैं उनमें एक रिलेशन बनता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है, यहां रिलेशन क्या बनेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन किसके बीच, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। फिर आप बोलोगे सर जब रिलेशन आपने बता दिया तो ग्राफ भी बता दो, मैं बोलूंगा बिल्कुल बता दूंगा। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली है तो ग्राफ भी कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज, और जब चेंज तो कैसा रिलेशन, V प्रोपोर्शनल टू T। इसको आप रेशियो में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर। अगर इनिशियल फाइनल में आप रिलेशन बताना चाहो तो इसको ऐसे बता सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या बताया जाता है, ध्यान से सुनना। अब क्या बताया गया, सुनो अच्छे से बेटा, ध्यान से सुनो। अब ये बताया जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बताओ। कैसा वर्क डन आपको बताएं, वर्क डन कब जो होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या वर्क डन है, वर्क डन बताओ। और वर्क डन मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, वर्क डन वही होता है जहां वॉल्यूम चेंज होता है, जहां वॉल्यूम चेंज नहीं वहां वर्क डन नहीं। या तो वॉल्यूम चेंज हो ही रहा है तो वर्क डन पूछा जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हो, मैंने क्या पढ़ाया था, W क्या है, वर्क डन इन वॉल्यूम चेंज। तो वर्क का जो फॉर्मूला है हमने आपको क्या पढ़ाया था, P इंटू dV। ये तो होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो पूरा वर्क डन आ जाएगा पूरे प्रोसेस का, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, P इंटू dV। प्रेशर यहाँ क्या है इस प्रोसेस में, कांस्टेंट है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो P को बाहर ले लेंगे हम अगले स्टेप में, और इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम लिख देंगे। वॉल्यूम की लिमिट कहां से कहां, इनिशियल से कहां तक, फाइनल तक। क्या वर्क डन आ गया बेटा, P, dV का क्या बन गया, V फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट इनिशियल टू फाइनल। बोलोगे सर हो गया क्या, मैंने कहा अभी नहीं हुआ है। अब आप लिमिट को रखोगे, V की जगह पे फाइनल माइनस V की जगह पे इनिशियल। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, वर्क। ये फॉर्मूला हो गया किसका, कैसा वर्क का, जब वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर।
This is the formula of the work done. In what process? Isobaric process. Pressure constant, volume temperature variable, relation between volume and temperature, and this is the formula of work done when the volume change. Fixed pressure, change in volume. अब बोलोगे सर, हमने एक गैस इक्वेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी जानते होगे, PV इज इक्वल टू होता है nRT, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। PV इज इक्वल टू nRT, N फॉर नंबर ऑफ मोल, R फॉर गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होता है R, T फॉर टेम्परेचर। तो उस पैटर्न पे अगर हम आए तो वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, खोलकर ब्रैकेट, PV फाइनल, PV इनिशियल। अब क्या करेंगे, PV को क्या लिख देंगे, nRT, PV को nRT, N फिक्स होता है, R कांस्टेंट है, आपको पता है नंबर ऑफ मोल कभी चेंज नहीं होते, R कभी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर वेरिएबल है यहां, तो T को वेरिएबल ले लेंगे, तो PV इक्वल टू nRT फाइनल माइनस nRT इनिशियल। मैंने क्या किया, PV को क्या लिख दिया, nRT, फाइनल में फाइनल टेम्परेचर ले लिया, इनिशियल में इनिशियल टेम्परेचर। अब क्या हो गया, nR कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया, T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, वर्क डन, ये फॉर्मूला है वर्क डन। तो बोलोगे सर दोनों फॉर्मूले तो वर्क डन की हैं, यस, ये भी फॉर्मूला वर्क डन का है, ये भी फॉर्मूला वर्क डन का है, दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये वॉल्यूम इनिशियल फाइनल वॉल्यूम के टर्म में है और ये फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में है, क्योंकि यहां पर ध्यान देना, यहां पे वॉल्यूम भी वेरिएबल है और टेम्परेचर भी वेरिएबल है, तो मुझे वर्क डन दोनों फॉर्म में लिखना है, वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिखना है इनिशियल फाइनल और टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिखना है। अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ मोल भी चाहिए, गैस कांस्टेंट भी चाहिए, दोनों टेम्परेचर चाहिए। ये है आइसोबैरिक प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस मैंने पढ़ाया, दैट वाज द फर्स्ट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब यहां पर जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो जैसे एक छोटा सा देख लो, दोनों फॉर्मूले वर्क डन के हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला वर्क डन का तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क डन ये होता है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे प्रोसेस का वर्क डन आ जाएगा। अब यहां पर बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना है आपको और ध्यान से समझना, बोलोगे क्या है वो बात, वो मैं आपको अभी समझा। बात यहां पे ये है बेटा कि जैसे मान लो इसी में एक मैंने एग्जांपल दे दिया कि गैस है, उसके पास 5 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल इज 5, मतलब 5 मोल्स। क्या बोला मैंने, एक गैस है जिसके पास 5 मोल है, 5 मोल्स, और प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर फिक्स है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है, और उसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, फोर्थ केल्विन में ले लिया करो, 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 310 केल्विन। आपको पता है ना, डिग्री से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड कर देते हैं, 0.15 भी होता है बट उसको राउंड ऑफ करके 273 लेते हैं। पूछा है इस प्रोसेस में वर्क डन क्या करना पड़ा, ये जो चेंज आया ना, टेम्परेचर जो चेंज हुआ, और अब सोचो जरा, टेम्परेचर चेंज है बट प्रेशर कांस्टेंट है, समझ में आ गया। इससे प्रेशर कांस्टेंट का मतलब अभी आपने पढ़ाया आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या फॉर्मूले से वर्क डन निकालते हैं, बोलोगे सर फॉर्मूला होता है nR T फाइनल माइनस T इनिशियल, कितना है n, 5, और आपको बता दूं R की वैल्यू होती है 8.314, राउंड ऑफ करके 3 ले लेते हैं, कितना हो गया 5 इंटू 8.3, फाइनल टेम्परेचर 310, इनिशियल टेम्परेचर 300, सॉल्व करना आपका काम है, आगे आंसर जो भी आ जाएगा बेटा, ये 5 इंटू 8.3 41.5 इंटू 10 होगी, हटाओगे तो आप आंसर आ जाएगा 415 इज द वर्क डन। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, वर्क डन
ये वाला और ये वाला, मान लो प्रेशर दे दिया था, टेम्परेचर नहीं देता, दो वॉल्यूम दे देता, तो ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं वर्क डन। तो इस तरह हमने अभी जो प्रोसेस देखा, दैट वाज व्हाट प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम था आइसोबेरिक, जो अभी फिनिश हो। अब मैं दूसरा प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं आपको। आइसोबेरिक खत्म हो गया बेटा, दूसरा प्रोसेस पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोसेस का नाम ध्यान से देखना, प्रोसेस का नाम है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। बोलोगे सर आइसो, फिर आइसो है ना एक जैसा, कोरिक। अब आपको बता दूं बेटा, कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। कोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम जो है इस प्रोसेस में, याद रखना, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, ही कांस्टेंट है, ही वी यस, बट प्रेशर, टेम्परेचर ये चेंज होगा। तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर जब जो चीज चेंज होता है उनके बीच एक रिलेशन बनना चाहिए, तो बोलोगे पी और टी में रिलेशन बनता है, पी और टी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो भी वेरिएबल होता है उनके बीच एक रिलेशन जनरेट होता है। यहाँ पी और टी वेरिएबल है तो पी और टी में क्या रिलेशन बनेगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहां से क्या बन गया इस रिलेशन से? बना सकते हो यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ऐसा है, डायरेक्टली है, तो ग्राफ बनेगा स्टेट। और वैल्यू के साथ आना चाहो, P फाइनल बाय P इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल बाय T इनिशियल। ये रिलेशन हो गया किसके बीच? इनिशियल और फाइनल। रिलेशन में जरूरत, रिलेशन में रेशियो भी तो दिखा सकते हैं। तो आइसोबेरिक में वाज प्रेशर कांस्टेंट, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट। अब बोलोगे सर वर्क डन यहां पे क्या होगा इस प्रोसेस में? तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम तो यहां का जीरो हो गया बेटा। जब वॉल्यूम इस प्रोसेस में कांस्टेंट है तो सोचने वाली बात है, फिर चेंज इन वॉल्यूम का तो मतलब ही नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो तुम्हारा क्या होगा? जीरो होगा। देयर विल बी नो वर्क डन। इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, इस बात को ध्यान से समझ लो। तो यहाँ पे एक और चीज पूछा जाता है, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, याद करो पिछले लेक्चर में। चेंज इन हीट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। वर्क डन यहाँ जीरो है तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो du। ये भी चीज सीखने को मिली कि इस प्रोसेस में जो भी हम हीट चेंज लाएंगे, जो भी हीट में चेंज लाएंगे वो एनर्जी के चेंज के बराबर है। और जो भी हीट देंगे, सिस्टम को हीट दे दिया 100 जूल ले, वो सारा का सारा 100 जूल एनर्जी चेंज में काम आ जाए, सारा का सारा। वर्क डन तो यहां होना नहीं है, तो यहां dq इज इक्वल टू du, हीट गिवन यूज एज टोटल एनर्जी चेंज एंड नथिंग। तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस। पहला था आइसोबेरिक, दूसरा हो गया आइसोकोरिक। इस ध्यान से दो प्रोसेस मैंने पढ़ा। तीसरे प्रोसेस में हम आ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। आप एक बात देखो, सब में आइसो, आइसो का मतलब एक जैसा, थर्मल, यहां थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इस प्रोसेस में याद रखना बहुत अच्छे से, यहां प्रेशर, वॉल्यूम ये दोनों के दोनों वेरिएबल होंगे, बट यहां जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा बेटा। यहां टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल होंगे, टेम्परेचर फिक्स होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। फिर आप बोलोगे सर जो वेरिएबल है इनमें क्या रिलेशन होता है? तो यहां याद रखना ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम। फिर बोलोगे सर क्या ग्राफ बनेगा एक दूसरे के बीच? इनवर्सली का ग्राफ। फिर बोलोगे सर अगर वैल्यू में आ जाए इनिशियल फाइनल में तो कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे P फाइनल P इनिशियल
वॉल्यूम में उल्टा लिखोगे, वी इनिशियल बाय वी फाइनल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर चेंज में इनिशियल फाइनल के बीच रिलेशन दिखाया जाए प्रेशर वॉल्यूम में, तो ऐसा आएगा। ये है प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन। फिर आप सर एक बात मुझे और बताओ, मैं कहूंगा हाँ बताओ जी, यहाँ एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। बोलूंगा हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब आपने पढ़ाया था सर पिछले लेक्चर में, आप बोलोगे सर आप मुझे याद है आपने पढ़ाया था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो क्या याद करो, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। पिछले वीडियो को देखना जाकर, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है यू से इंडिकेट करते हैं। तो सर जब टेम्परेचर कांस्टेंट बोल रहे हो तो एनर्जी भी कांस्टेंट है, यानी कि नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा सर, ये भी याद रखना। कौन से प्रोसेस में बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब बताओ जरा, क्या हमने पढ़ाया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा आपको? du प्लस dw। तो जब इसमें कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो dq इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी। dw, यानी यहाँ पे क्या बोलोगे सर, इस प्रोसेस में आप जो भी हीट दोगे सब वर्क डन में काम आ जाएगा, सब वर्क डन चेंज में आएगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी चेंज जीरो होता है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में सीखा आपने। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस में टेम्परेचर फिक्स होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसे कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड। और जहां प्रेशर फिक्स, आइसोबैरिक प्रोसेस। जहां वॉल्यूम फिक्स, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये सब चीजें आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना। अब बोलोगे सर आपने ये सब बता दिया, आइसोबैरिक बता दिया, आइसोकोरिक बता दिया, आइसोथर्मल बता दिया, कोरिक वॉल्यूम, बेरिक प्रेशर, थर्मल टेम्परेचर, जिस तरह सब प्रोसेस में वर्क डन भी बताया, तो इस प्रोसेस में भी वर्क डन निकालो। कैसा वर्क डन? वही, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा, जहां वॉल्यूम वेरिएबल वहां वर्क डन होगा। तो बताओ सर यहाँ वर्क डन कैसे निकाले? मैं बोलूंगा अभी बताते हैं बेटा, कैसे निकालेंगे वर्क डन, देखो ध्यान से। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या निकालने जा रहे हैं? वर्क डन। वर्क डन इन आइसोथर्मल। तो यहां क्या करोगे, ये मानोगे कि मान लो प्रेशर पहले इनिशियल था, इनिशियल से फाइनल हो गया। लोग इसे P1 P2 भी मानते हैं, मैं इनिशियल फाइनल लिखता हूं। बुक वगैरह में इनिशियल को 1, फाइनल को 2, मैं इनिशियल फाइनल लिखता हूं। वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल चेंज हो गया। और टेम्परेचर तो आपको पता ही है, टेम्परेचर यहां सेम है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम बदल गया, प्रेशर बदल गया, यही तो है आइसोथर्मल। मुझे इस प्रोसेस में क्या बताना है? वर्क डन क्या करना पड़ा, मुझे ये समझाना है कि आखिर इस प्रोसेस में वर्क डन क्या है वो बताओ। तो बोलोगे सर इस प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहे हो, मैंने कहा तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको 2 मिनट पहले? P इंटू dV, पिछले वीडियो से चला आ रहा है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लगाओगे आप ना। यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, जब टोटल वर्क डन निकालेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल एक साथ आ जाए बहुत मुश्किल होता है इंटीग्रेशन। ऐसी कम मुश्किलें हैं लाइफ में, और मुश्किल पे और डिफिकल्ट चीजें आ रही हैं। कुछ तो आसान किया जाए, कुछ तो इजी किया जाए टॉपिक को। तो याद रखना यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल हैं, तो जब दोनों वेरिएबल हैं बेटा, तो किसी एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। तो तुरंत आप ब्रेन लगाओगे कि सर ने पढ़ाया था कई बार, एक फॉर्मूला होता है गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से P क्या निकल के आ जाएगा? यहां से P निकल के आ जाएगा nRT बाई V। हो गया, यही मैं पूछ रहा था। यहां सीधे आप क्या काम करो, सीधे आप काम ये करो कि जहां P है, इसे वर्क डन लिख रहे थे ना, जहां P है, P को हटाकर nRT बाई V लिख दो, P को हटाकर nRT बाई V लिख दो। बस इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि देखो, ये फायदा हुआ, नंबर तो हमेशा फिक्स होता ही है, बाहर आ जाएगा। आर गैस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
इस प्रोसेस में आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मैंने बोला था, तो टी भी बाहर आ जाएगा, बच गया डीवी बाई वी, सिर्फ इंटीग्रेशन वॉल्यूम का ही रह गया। ये फायदा हुआ, पहले दोनों वेरिएबल थे, अब मैंने पूरी तरह से एक ही वेरिएबल में ला दिया और लिमिट रख देते हैं, इससे फाइनल। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप करोगे ये काम, वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी डीवी बाई वी, ये सब चीज याद रखना है, कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अकेला dx होता है तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाता है, और अगर dx बाई x कहीं हो जाए, ये मैथ्स का रूल है, तो उसका इंटीग्रेशन log x हो जाता है। ये मैथ्स में पढ़ोगे log x, log का एक बेस होता है जिसे e कहते हैं, तो जब आप सिर्फ dx को इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाता है, और dx बाई x करोगे तो log x आ जाता है, और log के साथ एक बेस होता है e कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि बेस e के अलावा 10 भी होता है, तो 10 लिखने के लिए आपको आगे ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वही आंसर को log को x में लिखते, बट बेस यहाँ पे 10 कर, सब चीज याद रखना, ये सब चीज log का है, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बताया। तो क्या मैंने बताया बेटा अभी कि अब यहाँ पे क्या आ गया, dv बाई वी आ गया, तो इसको क्या कर दोगे, dv बाई वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv बाई वी का इंटीग्रेशन बेटा log v, रूल वहां लिख दिया है मैंने, dx बाई x का क्या था log x, तो dv बाई v का क्या हो जाएगा log v। कहां से कहां बच्चे, इनिशियल से फाइनल। अब बोलोगे अब क्या करें सर, मैं बोलूंगा बस सिंपल सी बात है, अब आप काम ये करो कि अब आप लिमिट रख दो, बिल्कुल रख दूंगा लिमिट सर, कौन सी बड़ी बात है लिमिट रखना, log v के जगह पे फाइनल माइनस log v के जगह पे इनिशियल। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम की इनिशियल और फाइनल वैल्यू। फिर आपको मैं बताऊं लॉग के बहुत सारी बातें हैं, कुछ बताना भूल गया था वो भी बता देता हूं। लॉग के बारे में ये भी याद रखना बेटा, क्या याद रखोगे लॉग के बारे में, लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a बाई b, और लॉग a प्लस लॉग b होता है लॉग a इंटू बी। ये सब सारी बातें लॉग की है, इसको कभी नहीं भूलना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब इस प्रोसेस में हम अगर आ जाएं तो साफ दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको बताओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी बताओ। ये दिख रहा है वर्क डन इज इक्वल टू एनआरटी, अब आप खुद से देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सोचो जरा, लॉग ही फाइनल बाई इनिशियल, हो गया, सारे लॉग चले आ रहे हैं, डीवी बाई का लॉग 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 ए माइनस लॉग ए बाई। फिर किसी ने कहा कि नहीं, जो इक्वेशन होना चाहिए उसमें बेस ई नहीं बेस 10 होना चाहिए, 10 से, क्योंकि लॉग में बेस एक ई होता है और एक 10 होता है, मैथ्स की चीजें हैं ये सब, तो जो भी हम लॉग की वैल्यू लेते हैं उसमें बेस 10 होता है। तो अब आप क्या करोगे, लॉग जो बेस देख रहे हो उसको आप 10 में बदल दोगे, तो आप 10 में बदल दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आप बदल दोगे तो आगे आ जाएगा 2, यहाँ पे जगह नहीं है मैं उधर लिख देता हूं, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखना, अब इसको बदलोगे चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, सोचो जरा बेटा क्या आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि जब बेस ई से 10 बनाना होता है तो आगे ये मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब मैं क्या करूंगा, आगे वैल्यू में ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू, सोचो जरा 2.303 एनआरटी लॉग 10, बेस आ गया 10 ही फाइनल बाई, लगता है कि इधर की चीज हटा ही देनी चाहिए, तो आपको पता चल गया लॉग का सारा जगह बन जाएगी, इसको मैं हटा ही दूं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा लूंगा, बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ बेटा, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि जो वर्क डन आया था 2.303, ये लॉग ई को हटाकर 10 बनाऊंगा तो आगे 2.303 एनआरटी लॉग बेस 10 हो गया, v फाइनल बाय v,
इनिशियल गैस। ये फॉर्मूला आ गया आपका, किसका आ गया? वर्क डन का। कौन से प्रोसेस में आ गया बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। कैसे कैसे हुआ? वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो, पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये तो स्मॉल चेंज का था। जब मैं पूरे चेंज में आऊंगा, कंप्लीट चेंज देखूंगा, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में अब दिमाग लगाया, पी भी वेरिएबल, वॉल्यूम भी वेरिएबल, तो आप क्या करें, पी को वी में बदल दें। किससे? गैस इक्वेशन से। जैसे आप पी में वी में बदल दोगे, एनआरटी कांस्टेंट बाहर, डीवी बाई वी, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन लॉग वी, वैल्यू लॉग ए माइनस लॉग बी पे आ गया, लॉग वी फाइनल, लॉग बी इनिशियल, लॉग ए बाई बी आ गया। फिर वही बात, लॉग में बेस ई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड लॉग होता है उसमें बेस 10 होता है। तो मैंने क्या किया, ई को 10 में बदल दिया। ई को 10 में कैसे बदलेंगे? जब ई को 10 में बदलेंगे तो अपने आप आगे एक नंबर आ जाएगा 2.30। ये है आपका फॉर्मूला वर्क डन इन व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बोलोगे सर अभी आपने क्या बताया 2 मिनट पहले, आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। मैंने कहा हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था। तो इससे हम, आपने क्या लिखा था सर 2 मिनट पहले? वीडियो बैक करके देखो सर, आपने खुद ही लिखा था कि पी इनिशियल बाय पी फाइनल इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा सर, वी फाइनल बाय वी इनिशियल। जब इनवर्सली होते हैं तो रेशियो में ये रिलेशन बनेगा। मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब वी फाइनल बाय वी इनिशियल को अब हम लिख सकते हैं log 10 P इनिशियल बाय P फाइनल। तो बोलोगे सर ये भी फॉर्मूला उसी वर्क डन का है, उसी आइसोथर्मल प्रोसेस में है, बस फर्क इतना है कि ये वॉल्यूम के टर्म में है और ये प्रेशर के टर्म में है। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो जो चीज वेरिएबल होती है सबके फॉर्म में वर्क डन देना है। यहां प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, दोनों फॉर्म में। बस इतना फर्क है, आगे की सारी चीजें सेम है। वहां वॉल्यूम है, यहां प्रेशर है। वॉल्यूम में फाइनल ऊपर, इनिशियल नीचे, प्रेशर वाले बोलोगे तो इनिशियल ऊपर, फाइनल नीचे, दोनों फॉर्मूले वर्क डन के। बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। तो नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। अब इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइसोबेरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया और आइसोथर्मल हो गया। इसके अलावा 3 प्रोसेस और हैं, वो अगली वीडियो में हम बनाएंगे। पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, जरा सुनो। एग्जाम्पल ये है बेटा कि वॉल्यूम ऑफ a gas becomes double, मतलब अगर एक गैस का वॉल्यूम डबल हो गया, जब चेंज हो गया, डबल हो गया। सुनना कैसे डबल हुआ? एक्सपेंशन से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फिक्स है। केल्विन में बदलना चाहो, केल्विन तो लेना ही पड़ेगा, 300 केल्विन। कैसे जोड़ते हैं आपको पता है ना, 273 ऐड कर देते हैं, केल्विन में आ जाता है। और वॉल्यूम डबल हो गया। और 3 मोल्स ऑफ गैस, ये भी दिया हुआ कि कितने गैस हैं, 3 है, 3 मोल्स। सबको दिया हुआ 3 मोल ऑफ गैस हैं, इतना टेम्परेचर पे फिक्स मामला है, वॉल्यूम बदल रहा है। तो बोलोगे सर ये तो बात होगी, टेम्परेचर आपने फिक्स कर लिया तो ये तो आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमें समझ में आ गया टेम्परेचर फिक्स, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का सवाल है। पूछा क्या है, फाइंड नंबर 1 वर्क डन इन प्रोसेस। पहली बात तो ये बताओ इस प्रोसेस में वर्क डन क्या करना पड़ा। नंबर 2 एनर्जी चेंज, जो गैस की एनर्जी चेंज होती है सिस्टम की, वो बताओ। नंबर 3 हीट चेंज। और क्या बोला गया बेटा, नंबर 3 क्या बताइए, हीट चेंज, कितना हीट चेंज, तीनों चीज बताइए। तो बोलोगे सर एक बात हम समझा देते हैं आपको। मैंने कहा समझाओ। वॉल्यूम क्या बोला उसने, डबल, ओके। टेम्परेचर उसने बोला फिक्स, इसका मतलब आइसोथर्मल हो चुका है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर, 3 है। आपने वर्क डन निकालना है सर, आपने
एनर्जी चेंज निकालना है और आपने हीट चेंज निकालना है। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यही कहना चाह रहा है ना कि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का डबल है, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है। तो क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अभी 2 मिनट पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आइसोथर्मल प्रोसेस का। क्या फॉर्मूला पढ़ाया बेटा, 2 मिनट भी नहीं हुआ है। 2.303 nRT log base 10 फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अब हम आगे आ जाते हैं बेटा, 2.303 एंड नंबर ऑफ मोल कितना है 3, आर जानते हो 8.3, टेम्परेचर जानते हो दे रखा है 300, लॉग 10 फाइनल वॉल्यूम कितना, डबल इनिशियल का, बस कितना आ जाएगा बेटा सॉल्व करके, अब आपकी मर्जी है। 2.303 इंटू 3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू लॉग 2। कैसे लॉग 2 हो गया, बेस बेस को नहीं पढ़ते, लॉग 2, बेस तो 10 है, ये कट गया, लॉग 2 आ गया। अब इतने सारे वैल्यूज आ गए। अब बोलोगे सर एक बात बताओ, मैं बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। log 2 बहुत आता है, log 2 का यूज बहुत होता है। log 2 बेस तो 10 ही होता है, इसकी वैल्यू याद रखना 0.3010। कभी भी log 2 आए ना, log 2 बहुत ज्यादा यूज होता है पेपर में, log 2 आएगा, log 2 पे आएगा तो क्या हो जाएगा 0.3010 याद रखना। तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू हमें याद ही करा दिया, मैंने करा दिया आपको। तो अब वर्कडन जो निकल के आया, अब आपकी वैल्यू आपके सामने है। वर्कडन में जो सारी वैल्यू वो तो है ही है, 2.303 इंटू 3 इंटू 3, एक साथ कर दें, 3 इंटू 300 900 कर देते हैं एक साथ, इंटू 8.3 इंटू 8.3, ओके, और इंटू log 2, log 2 की वैल्यू 0.30 जो भी आएगा, तो मैं 2.303 इंटू 900 इंटू 8.3 जो भी आ गया, इतना वर्कडन आ गया, इसी से वर्कडन इतना, फर्स्ट आंसर आ गया, वर्कडन आ गया, खत्म। अब मल्टीप्लाई करते रहना जो भी आ जाए। अब वर्कडन जब आ गया तो एनर्जी चेंज, तो बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया था कि एनर्जी चेंज इस प्रोसेस में तो होता ही नहीं है, देयर इज नो एनर्जी चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस में एनर्जी चेंज जीरो, बिकॉज एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर पे ही एनर्जी डिपेंड करती है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, एनर्जी चेंज जीरो, शुरू में ही पढ़ा दिया। तो जब दोनों आ गया तो अब हम हीट चेंज भी निकाल सकते हैं। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था फॉर्मूला, याद कीजिए, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यस, और चेंज इन एनर्जी जीरो है, तो बोलोगे सर यहाँ हीट चेंज वही होगा जो वर्क डन होगा, w वही, जो आपने वर्क डन का आंसर निकालोगे ना सर, वही हीट चेंज। पहले वर्क डन निकाला, फॉर्मूले से एनर्जी चेंज जीरो होगा बिकॉज आइसोथर्मल है, और एनर्जी चेंज जीरो होगा तो हीट चेंज, एनर्जी, ये हीट चेंज भी सेम आएगा, किसके, वर्क डन के ही बराबर। किस लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। जब ये जीरो हो गया चेंज, तो dq और dw से। अब मान लो मैं एक बात आपसे पूछता हूं, सोचो अगर ये बोलता कि वॉल्यूम, कैसे कैसे सवाल आते हैं। अब अगर बोलता नहीं वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया, कुछ भी बोल सकता है। उसने कहा वॉल्यूम बिकम्स 8 टाइम्स, चलो 8 टाइम्स हो गया, तो कह देंगे सवाल कैसे, ऐसे भी सवाल आते हैं डबल या 8 टाइम्स। तो अगर 8 टाइम्स बोल दिया तो सोचो यहाँ पे कितना हो गया, अगर 8 टाइम्स बोल दिया बेटा तो इसका मतलब ये वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे log 2 नहीं, यहाँ पे log 8 दिखेगा आपको, log 2 नहीं, अब आपको log 8 दिखेगा। क्या दिखेगा, क्या दिखेगा अब आपको, log 8 दिखेगा। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा सोचना। log 8 को, तो बेसिस को छोड़ो, लिख सकते हैं log 2 का पावर 3, log 8 को लिख सकते हैं log 2 का पावर 3, log 8 है ना तो उसको 2 का पावर 3 दे दो। और log का रूल है कि अगर वैल्यू के ऊपर पावर आ जाए तो वो पावर पहले आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बताओ बेटा, 3 इंटू log 2, फिर वही log 2 आ गया, बस पावर पहले आ गया।
log 8 आ गया तो log 2 का पावर 3 आ गया, तो पावर पे पावर आ जाइए, तो बेस है, बेस को तो नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लिखा जाता है। 2 का पावर 3 तो 3 पहले आ जाएगा, फिर log 2 पे आ गया, log 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.3010, बस सॉल्यूशन में एक 3 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो डबल भी देगा, 4 टाइम्स भी दे सकता है, अगर 4 टाइम्स देगा तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 आ जाएगा, तो आगे 2 आ जाएगा। तो सिर्फ ऐसे वैल्यू में वॉल्यूम हमेशा इस मल्टीपल में देता है कि वो log 2 में ही रहे। हाँ, 2 के ऊपर पावर आ जाएगा, कभी 3 कभी 4, तो वो पावर को पहले ला देना है, बाकी तो log 2 की वैल्यू आपको पता ही है। या इस सवाल में ऐसा जो दे सकता, सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं, या इस सवाल में दे सकता है कि नहीं वो 10 टाइम्स हो गया, तो बोलेगा 10 टाइम्स हो गया कि नहीं, वॉल्यूम 10 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे अब आपको 10, तो यहाँ पे जब 10 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हट गया ना, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ गया। तो ये कहा जाता है लॉग में कि जब बेस तो 10 ही है, पावर भी 10 हो जाए, अगर याद रखना, अगर पावर भी 10 हो जाए किसमें, लॉग में, तो इस बात को ध्यान से देखना बेटा, एक बात सुन लो, उस केस में पूरे का आंसर लॉग 10 का आंसर 1 हो जाए। तो या तो 2 होगा, या तो 2 में आएगा आंसर, log 2 में आएगा या log 10 में आएगा, और सब देगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, फिर log 6 और log 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, टेबल चाहिए। या तो log 2 में रहेगा या log 10 पे 10 रहेगा, यही आंसर है, सब चीज याद रखना। तो ये हमने आज आपको 3 प्रोसेस पढ़ा दिए, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल। 3 प्रोसेस और है, एडियाबेटिक, साइक्लिक, क्वासी-स्टैटिक। ये 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज पढ़ाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो आप वीडियो को देखना बेटा, और आगे भी शेयर करना, और तैयारी करो, पेपर के टाइम बहुत क्लोज है, पढ़ते जाओ, वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार देखना देखो। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।